गार्ड तैयंग के डर से इधर उधर देखने लगता है। फिर गार्ड सॉफ्ट टोन में जंगकुक से पूछता है, कुकी तुम मेंशन के बाहर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी बारिश में? क्या क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक गार्ड के सवालों का एक भी जवाब नहीं देता है, वो बस रोए जा रहा था। गार्ड कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम कुछ खाना चाहते हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम पहले मेरे साथ अंदर चलो, बाहर खड़े रहकर तुम भीग जाओगे और बारिश में भीगने से तुम बीमार पड़ जाओगे। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, ओके? क्या चाहिए तुम्हें? जंगकुक कहता है, नो ईट कुकी, डोंट गो कुकी, हैव नो हाउस, प्लीज़ अंकल लीव कुकी, कुकी गो। गार्ड जंगकुक के हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे मेंशन के अंदर लेकर आता है, क्योंकि वो गार्ड की किसी भी बात नहीं मान रहा था। गार्ड जल्दी से भागकर मेन डोर लॉक कर देता है। जंगकुक अम्ब्रेला बारिश में थ्रो करके गेट के पास जाकर फिर से खड़े होकर रोते हुए कहता है, कुकी हैव नो प्लेस। गार्ड जल्दी से मेंशन के अंदर कॉल करता है जंगकुक के बारे में बताने के लिए। रिंग जाता है लेकिन अंदर किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। गार्ड फिर से अम्ब्रेला जंगकुक के सिर के ऊपर होल्ड करता है। गार्ड के हाथ में फ़ोन था, वो बार बार तैयंग का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ तैयंग कॉन्फ्रेंस रूम में इन्वेस्टर्स के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन में बिजी था। टेबल पर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन चल रही थी। सबकी नज़र तैयंग पर थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसका ध्यान बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। उसके माइंड में सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, जंगकुक। तैयंग अपने आप से कहता है, कुकी तुम ठीक हो ना? लेकिन फिर वो अपना ध्यान मीटिंग पर लगाने की कोशिश करता है। मेंशन के बाहर गार्ड जंगकुक के पास खड़ा था। जंगकुक अभी भी रो रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। उसके छोटे से बॉडी पर ठंड का असर दिख रहा था। गार्ड का दिल पिघल जाता है। गार्ड कहता है, कुकी तुम ऐसे बाहर खड़े नहीं रह सकते, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जंगकुक अपना सिर हिलाता है, नहीं में। जंगकुक कहता है, नो कुकी नो गो। गार्ड कॉन्फ्यूज हो जाता है। गार्ड कहता है, कहाँ जाओगे तुम? बाहर तो सिर्फ बारिश है। जंगकुक अपने बैग को टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक फिर से कहता है, अंकल लीव कुकी हैंड, कुकी हैव नो हाउस। ये वर्ड सुनकर गार्ड कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है। गार्ड जंगकुक को गेट के पास छोड़कर भागते हुए वो अपने कमरे में आ जाता है जहाँ वो रहता है। गार्ड कमरे से ड्राई टॉवल लेता है और टॉवल के साथ बाहर आ जाता है। जंगकुक के बॉडी ठंड से काँप रहा था। गार्ड टॉवल जंगकुक के शोल्डर पर रख देता है। गार्ड कहता है, पहले अपने आप को ड्राई करो, तुम बीमार हो जाओगे। जंगकुक चुपचाप फ्लोर की तरफ देखता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ वाइन के वर्ड्स घूम रहे थे, तुम नथिंग हो, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है यहाँ। जंगकुक अपने आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक कहता है, कुकी नथिंग। गार्ड ये सुनकर शॉक हो जाता है। ऑफिस में मीटिंग रूम में सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन और डिस्कशन में बिजी थे। टैंग इन्वेस्टर्स के सामने कंपनी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा था। आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए तैयंग ने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ था ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो मीटिंग में। टैंग इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। तभी टेबल पर रखा तैयंग का फ़ोन अचानक लाइट अप होता है। तैयंग की नज़र फ़ोन पर नहीं पड़ती क्योंकि वो मीटिंग में फोकस्ड था, लेकिन उसके पास बैठे शुगा की नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर चली जाती है। स्क्रीन पर नाम ब्लिंक हो रहा था, गार्ड कॉलिंग। शुगा का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है। उसे पता था गार्ड बिना वजह तैयंग को कॉल नहीं करेगा। शुगा कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखता रहता है, फिर दोबारा फ़ोन की स्क्रीन लाइट अप होती है। गार्ड कॉलिंग। शुगा अब और इग्नोर नहीं कर पाता। वो धीरे से तैयंग के पास झुककर बोलता है, तैयंग। तैयंग जो इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहा था उसकी तरफ देखता है। तैयंग कहता है। शुगा फ़ोन की तरफ इशारा करता है। शुगा कहता है, गार्ड का कॉल आ रहा है, ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। तैयंग की एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाती है। उसके माइंड में तुरंत जंगकुक का ख्याल आता है। तैयंग कहता है, कुकी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तैयंग बिना और सोच के फ़ोन उठाता है। तैयंग कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से गार्ड की वरीड आवाज़ आती है, सर। तैयंग उसकी आवाज़ सुनते ही सीरियस हो जाता है।
ताइयांग कहता है क्या हुआ है। गार्ड कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है सर कुकी मेंशन के बाहर मिला है मुझे। ताइयांग का चेहरा एकदम बदल जाता है। ताइयांग कहता है व्हाट। गार्ड कहता है सर वो बारिश में अकेला खड़ा रो रहा था, मैं उसे अंदर ले आया हूँ। ताइयांग की सांसें तेज हो जाती हैं। ताइयांग कहता है कुकी ठीक है ना। गार्ड कहता है सर वो भीग गया है और बस एक ही बात बोल रहा है और भी पता नहीं क्या क्या। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो गेट के पास से हट ही नहीं रहा है। ताइयांग की ग्रिप फोन पर टाइट हो जाती है। ताइयांग कहता है क्या। गार्ड धीरे से कहता है कुकी बोल रहा है उसका कोई घर नहीं है। ताइयांग फिर से कहता है तुम क्या कर रहे थे उस वक्त, वो तुम्हारे होते हुए बाहर कैसे निकल गया। ताइयांग नॉर्मली कभी अपने स्टाफ पर इस तरह गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आज जोंगकुक की बात सुनकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज़ थोड़ी लाउड हो गई। मीटिंग रूम में बैठे सब लोग ताइयांग की तरफ देखने लगता है। गार्ड की आवाज़ डर से काँप रही थी। गार्ड कहता है आई एम सॉरी मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कुकी कब बाहर चला गया। ताइयांग अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। ताइयांग कहता है जोंगकुक को अंदर लेकर जाओ, वो बाहर नहीं रहना चाहिए, मैं आ रहा हूँ। गार्ड तुरंत बोलता है सर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो अंदर आने के लिए रेडी नहीं है। ताइयांग का एक्सप्रेशन और सीरियस हो जाता है। ताइयांग कहता है क्या मतलब कि वो अंदर नहीं आ रहा है। गार्ड धीरे से कहता है सर वो गेट के पास खड़ा है, उसने अम्ब्रेला भी साइड में रख दिया, वो बस वही खड़ा रो रहा है, जैसे वो मेंशन के अंदर वापस जाना ही नहीं चाहता। ये सुनकर ताइयांग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके दिल में अजीब सा दर्द होता है, क्योंकि जोंगकुक कभी उस घर से दूर नहीं होना चाहता था। तभी शुगा जो पास खड़ा था ताइयांग के चेहरे पर टेंशन देख लेता है। ताइयांग मीटिंग के बीच सबके सामने अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। शुगा धीरे से एक हाथ ताइयांग के घुटनों के ऊपर रखता है और धीरे से कहता है तेई काम डाउन, सब तुम्हें देख रहा है। ताइयांग उसकी तरफ देखता है। शुगा हल्की आवाज़ में कहता है हम अभी भी मीटिंग के बीच में हैं, पहले कुकी से बात कर लो, पैनिक मत करो तुम। ताइयांग कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। वो जानता था शुगा सही कह रहा है। ताइयांग गार्ड से फिर बात करता है। ताइयांग कहता है फ़ोन जोंगकुक को दो। गार्ड तुरंत कहता है जी सर। ताइयांग सबको एक्सक्यूज़ करता है और मीटिंग रूम से बाहर बालकनी में आ जाता है। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ जोंगकुक पर था। वो फ़ोन को अपने कान के पास रखता है। गार्ड जोंगकुक के पास जाता है। जोंगकुक अभी भी गेट के पास खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गार्ड सॉफ्टली बोलता है कुकी आओ, तुम्हारे डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। जोंगकुक धीरे से गार्ड की तरफ देखता है, फिर फ़ोन ले लेता है। जैसे ही ताइयांग को दूसरी तरफ से जोंगकुक के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, उसका दिल अंदर से टूट जाता है। वो कभी नहीं चाहता था कि जोंगकुक की आंखों में आंसू आए। ताइयांग की आवाज़ तुरंत सॉफ्ट हो जाती है। ताइयांग कहता है बेबी। कुछ सेकंड तक सिर्फ जोंगकुक के रोने की आवाज़ आती है। ताइयांग कहता है क्या हुआ, तुम घर से बाहर क्यों निकले। वो बहुत प्यार से बोलता है और तुम रो क्यों रहे हो। जोंगकुक अपने आंसू के बीच बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ टूट रही थी। डैडी हैव हाउस। ताइयांग चुप हो जाता है। बट कुकी नो। ये वर्ड सुनकर ताइयांग की आंखों में दर्द आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जोंगकुक के दिल में कुछ ऐसा लगा है जिसने उसे ये फील करवाया कि वो अकेला है। ताइयांग अपनी आवाज़ और सॉफ्ट कर देता है बेबी तुम डैडी के गुड बॉय हो ना। कुछ सेकंड बाद जोंगकुक धीरे से बोलता है ताइयांग हल्की सी स्माइल करता है। ताइयांग कहता है तो डैडी की बात मानोगे तुम। जोंगकुक चुप रहता है। ताइयांग फिर से प्यार से कहता है अभी तुम गार्ड अंकल के साथ घर के अंदर जाओ। वो थोड़ा रुकता है। डैडी जल्दी मीटिंग ख़त्म करके घर आ रहा है। ताइयांग की आवाज़ में प्रॉमिस था। उसके बाद हम दोनों आराम से बैठकर बात करेंगे। कुकी डैडी को बताएगा क्या हुआ था, ओके। कुछ सेकंड के खामोशी के बाद जोंगकुक कहता है ओके डैडी। ताइयांग आंखें बंद कर लेता है। उसके लिए बस इतना सुनना ही काफ़ी था कि जोंगकुक अभी उसकी बात मान रहा है, लेकिन उसके माइंड में एक सवाल अभी भी था। ताइयांग फ़ोन काट करने के बाद भी कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार जोंगकुक का भीगा हुआ चेहरा आ रहा था। डैडी हैव हाउस बट कुकी नो। ये वर्ड्स उसके दिमाग में घूम रहे थे। ताइयांग के मन में एक ही सवाल था, जोंगकुक के माइंड में ये बात आई कैसे, किसने उसे फील करवाया कि उसका कोई घर नहीं है। ताइयांग जानता था जोंगकुक सिंपल बातें अपने नहीं सोचता,
उसका दिल बहुत मासूम था। अगर उसने ऐसा कहा है तो किसी बात ने उसे अंदर से हर्ट किया होगा। टैंग ने बेलकुनी से अंदर मीटिंग रूम की तरफ देखा। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी, जॉन्गकुक। दूसरे तरफ गार्ड जॉन्गकुक को धीरे धीरे मेंशन के अंदर लेकर आ रहा था। जॉन्गकुक अभी भी चुप था। उसकी छोटी सी उंगली गार्ड के हाथ को पकड़े हुए थी। वो बार बार पीछे मुड़कर गेट की तरफ देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि वो उससे अकेला ना रह जाए। गार्ड उसे सोफे पर बिठाता है और टॉवल से उसके बाल को ड्राई करता है। गार्ड कहता है, कुकी अब सब ठीक है, मास्टर आ जाएंगे। जॉन्गकुक बस धीरे से सिर हिला देता है। टैंग वापस मीटिंग रूम में आता है। सब लोग फिर से उसकी तरफ देखते हैं। शुगा उसके फेस को देखकर समझ जाता है कि तयंग मेंटली यहाँ नहीं है। मीटिंग दोबारा स्टार्ट तो होती है, लेकिन तयंग का फोकस डॉक्यूमेंट्स पर नहीं था। उसकी नज़र बार बार क्लॉक पर जा रही थी। कुछ मिनट्स के बाद वो सडनली फाइल बंद कर देता है। रूम में सबकी नज़र उस पर चली जाती है। तयंग अपनी डीप और सीरियस वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी एवरीवन। सब चुप हो जाते हैं। एक इमरजेंसी है, हमें मीटिंग यही एंड करनी होगी। इन्वेस्टर्स एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि तयंग नॉर्मली कभी इम्पोर्टेंट मीटिंग को ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ता था, लेकिन आज उसके एक्सप्रेशन से सबको समझ आ रहा था कि बात सीरियस है। इन्वेस्टर कहता है, इज एवरीथिंग ऑलराइट मिस्टर किम? तयंग सिर्फ इतना बोलता है, आई विल एक्सप्लेन लेटर, राइट नाउ आई नीड टू लीव। कुछ ही देर में मीटिंग रूम एम्प्टी हो जाता है। शुगा वही रुक जाता है। वो तयंग के पास आता है। शुगा कहता है, व्हाट्स द मैटर? तयंग कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मुझे भी ठीक से कुछ नहीं पता। वो अपना फ़ोन टेबल पर रखता है। बस इतना पता है कि जॉन्गकुक घर से बाहर मिला है। शुगा का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। व्हाट? तयंग अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, और वो बोल रहा था उसका कोई घर नहीं है। शुगा कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। उसे भी समझ नहीं आता जॉन्गकुक जैसा इनोसेंट लड़का ऐसा क्यों बोलेगा। तयंग अपनी जैकेट उठाता है और कहता है, मुझे घर जाना होगा। शुगा उसे रोकता नहीं, क्योंकि वो जानता था इस वक्त तयंग के लिए कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और था, और वो है कुकी। तयंग रूम से निकल जाता है। तयंग के कार मेंशन के अंदर एंटर करते ही तयंग एक सेकेंड के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करता। तयंग खुद ही कार डोर ओपन कर कार से उतर जाता है। तयंग लंबे कदमों से चलकर जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर जॉन्गकुक के कमरे की ओर जाने लगता है। तयंग डोर ओपन कर कमरे के अंदर एंटर करके देखता है जॉन्गकुक को, जो बेड के कोने में दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़कर सिर घुटनों के बीच में रखकर बैठा हुआ था। तयंग चलकर जॉन्गकुक के बगल में आकर बैठ जाता है। तयंग एक हाथ सॉफ्टली जॉन्गकुक के कंधे पर रखते ही जॉन्गकुक थोड़ा काँप जाता है। तयंग तुरंत उसे अपने बाहों में होल्ड कर उसके हेयर्स पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहता है, ए मैं हूँ। जॉन्गकुक धीरे से दोनों हाथ तयंग के बैक पर रख लेता है। तयंग सॉफ्ट टोन में पूछता है, क्या हुआ है बेबी? तुम कमरे से बाहर क्यों गए थे? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? जॉन्गकुक धीरे से कहता है, नो डैडी, कुकी नो हाउस, कुकी डोंट स्टे हेयर। तयंग कहता है, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? जॉन्गकुक कहता है, नो, कुकी बैड बॉय। तयंग कहता है, तो फिर तुम मेंशन से बाहर क्यों गए? जॉन्गकुक कहता है, ये डैडी का घर है और डैडी का घर मम्मा का भी होता है, लेकिन कुकी नो बॉडी। तयंग कहता है, और ये तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है? जॉन्गकुक बस चुप रहता है। तयंग कहता है, ओके, अभी इस टॉपिक को हम यही छोड़ देते हैं। अब ये बताओ, तुमने कुछ खाया है या फिर नहीं? जॉन्गकुक कहता है, नो। तयंग कहता है, ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। तयंग कमरे में आकर फ्रेश होने से पहले लैपटॉप ऑन करके जो कुछ भी हुआ सब देखने के बाद फ्रेश होने बाथरूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद तयंग नाइट सूट पहनकर तैयार होने के बाद जॉन्गकुक के साथ नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाता है। तयंग खुद अपने हाथों से उसे फीड कराता है। तयंग कहता है, बेबी, फिर कभी ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो? जॉन्गकुक धीरे से सिर हिलाता है। तयंग कहता है, तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे दोबारा कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचोगे। डोंट लीव मी अगेन, प्रॉमिस। जॉन्गकुक कहता है, बट डैडी, कुकी नो प्लेस। तयंग कहता है, तुम्हारे प्लेस मेरे दिल पर है। तयंग जॉन्गकुक के एक हाथ अपने हार्ट चेस्ट पर रखकर कहता है, तुम्हारी जगह तो यहाँ है, और एक घर तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी है।
अंडरस्टैंड। जंगकुक तयंग की बात समझने की कोशिश करते हुए अपने आइज़ को क्यूटली ब्लिंक करते हुए मासूमियत से पूछता है, तो कुकी के पास भी घर है? कुकी हैव हाउस? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।